हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। तो अब तक हम लोगों ने 3 वीडियो, ये तीसरा वीडियो आपका स्टार्ट होने वाला है। अब तक की 2 वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया है जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस किए हैं। आज आगे भी हम लोग क्वेश्चन ही प्रोसीड करने वाले हैं। इसके एक और पार्ट होंगे, यानी 4th पार्ट, वो लास्ट होगा और इसके बाद से आपका एक न्यू चैप्टर होगा और जो पढ़ना होगा कमेंट करिएगा, फिर उसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपी के ही कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित अनुक्रम के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पद ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे ज्ञात करते हैं इन चीजों को। दिया गया है, पहला प्रश्न दिया है 2, 5, 8, 11 और क्या दिया है? कितना पद ज्ञात करना है हम लोगों को? हम लोगों को इसका 50वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 50वां पद। तो आपको एक व्यापक पद का फार्मूला बताया गया था पहले वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा फर्स्ट वीडियो को। अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आई होप, मुझे लगता है इसमें समझ में नहीं आएंगे। तो क्या है फार्मूला? a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको फॉर्मूला बताया गया है। ठीक है, व्यापक पद का। तो मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे a का मान। a बराबर कितना होगा भाई? 2। a बराबर 2। d का मान क्या प्राप्त हुआ है? ध्यान दीजिएगा, जो d का मान होगा, दूसरा पद कौन है? 5 है। 5 से अगर 2 घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3। क्या प्राप्त होता है भाई? 3। 5 से 2 घटाते हैं तो 3 प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर 8 से भी हम क्या करते हैं, 5 घटाते हैं, तब भी हम लोगों को क्या मिल जाएगा? अगर 8 से हम घटा देते हैं 5 को, तभी क्या प्राप्त होगा हम लोगों को? 3। यानी सर्वांतर हम लोगों को मिल चुका है। यन का मान क्या दिया है? यन बराबर 50। यन बराबर कितना दिया है? 50। यानी यन का मान आपका 50 है। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में दोनों का मान रख देते हैं, तीनों का, यानी T50 कौन सा निकालना है? T50। सो इजी। a का मान 2, a का मान 2 प्लस 50 रखेंगे यहाँ पे, 50 से 1 घटा देंगे, 50 से 1 घटाएंगे, फिर क्या रखेंगे? सर्वांतर 3 रखेंगे। तो यहाँ कितना होगा? 2 प्लस 49, 50 से 1 जाएगा तो 49 गुणे 3। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका? 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो गया, 2 12, 2 जोड़ देंगे तो 149 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये आप नोट कर लेंगे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और हाँ, जो चीज आपको न समझ में आए, मैं बार बार कहता हूं, आप कमेंट में जरूर लिखिए, आप जरूर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बी वाला। ये आपका मैं बताया क्या हूं? ए वाला था। अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर बी। बी देख लीजिए कैसे करना है, क्योंकि भिन्न में दिया हुआ है, बड़ा ही दिक्कत होता है भिन्न और अंडर रूट वाले। फिर मैं हम बात करूंगा इसमें एफ पे। ये 3 क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं आपसे। हो गया सब? हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी वाले पे। ध्यान दीजिएगा, बी वाला क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में गिवन है क्या? ए का मान देखिएगा। ए बराबर आपका दिया हुआ है 1/2। ए बराबर क्या दिया है? 1/2। और डी का मान ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग? 1 - 1/2। तो घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों का? 1/2। डी का मान क्या मिल गया? 1/2। ए का मान मिल गया और डी का मान। चलिए, तो यन का मान क्या दिया है? यन बराबर दिया है 100।
देखिएगा कैसे हल करेंगे हम लोग। यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूले में ले जाके मान रख देंगे, T100 इज इक्वल टू ए का मान 1/2 प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका 100 माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 1/2 प्लस 99/2। इनको ऐड करेंगे तो भिन्न क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का हर 2 होगा और 1 में 99 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों का 100। तो यहाँ लिखने वाले हैं 100/2। क्या होगा 100/2, भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 50। दिस इज योर आंसर। नाउ यू राइट डाउन, राइट करिए इसको। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए अभी हम लोग इसको इरेज करेंगे और डी का मान चेंज होना ही है क्योंकि क्वेश्चन चेंज होगा और एन का भी मान चेंज हो जाएगा, बाकी सब तो चेंज होना ही होना है। चलिए देखिएगा, चलिए पहले में क्या दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा डिस्कस करने वाले, सी का। देखिएगा सी में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर सी में ए का मान कड़ी में 3 होगा, ए का मान क्या होगा, सॉरी कड़ी में 2 होगा। क्या होगा, कड़ी में 2, कड़ी में 2 होगा, फिर 3 कड़ी में 2 में से अगर कड़ी 2 घटाते हैं तो क्या होगा 3√2 माइनस √2। घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2। 3 में से अगर 1 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है 2। कड़ी में 2 दिया था, कड़ी में 2 कॉपी कर लेंगे हम लोग, बाकी कुछ नहीं करना। फिर क्या करना है, n का मान क्या दिया हुआ है 20, n का मान क्या दिया है 20, तो n बराबर क्या रखोगे आप 20, n बराबर 20। ठीक है, तो n बराबर 20 के लिए देखिएगा क्या रखेंगे फॉर्मूला, सेम ऊपर वाला ही, T20 इज इक्वल टू, देखिएगा a का मान हम रखने वाले हैं 2 प्लस यहां पे होगा 20 माइनस 1 गुणे 2 कड़ी में 2। तो यहां पे कितना होने वाला है, कड़ी में 2 प्लस 19 गुणे 2 कड़ी में 2। तो क्या लिखने वाले हम लोग, कड़ी में 2 प्लस 19 गुणे क्या हो जाएगा 2 यानी 38/√2। एक जोड़ लेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 39√2। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर सी का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी का ही ये सॉल्यूशन था आपका। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं एफ पे। बीच का 2 क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूं, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक nवां पद ज्ञात करना है और इसमें क्या ज्ञात करना है 25वां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद निकाल के n का मान 25 रख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले एफ पे, इसको नोट कर लें आप लोग। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, एफ में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो एफ है उसको ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है। एफ में दिया हुआ है ए का मान, क्वेश्चन नंबर एफ, ए बराबर क्या दिया है आपका, ए बराबर दिया गया है आपका -3, ए का मान -3 दिया है। डी का मान क्या दिया है भाई, -1/2 में से माइनस करेंगे -3 को,
क्या आएगा यहाँ पे, सभी लोग ध्यान देंगे, माइनस का 1/2 प्लस का 3, 3 दूना 6, और 6 में से क्या करेंगे 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, 5/2 आएगा। क्या आएगा 5/2 प्राप्त होगा। जब 5/2 प्राप्त हो गया तो देखिएगा इसके आगे क्या करने वाले हैं हम लोग, ए का मान मिल गया और डी का मान मिल गया, तो टी एन वाले फॉर्मूले में रख देंगे हम लोग। एन का मान क्या दिया हुआ है भाई, एन बराबर 11, एन का मान क्या दिया है आपका 11। तो आइए देखिएगा टी एन यानी टी 11 बराबर माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे हम लोग, और यहाँ क्या लिखेंगे 5/2 लिख देंगे। तो हल करने पे क्या होगा, माइनस का 3 प्लस 10 गुणे 5/2, काट देंगे, यहाँ पे कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा तो 5 होगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो -3 + 25, अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। दिस इज योर आंसर। नोट कर लें। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, समांतर श्रेणी का 3 8 13, अंतिम पद क्या दिया है 253 में अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम से 20वां, यानी कहने का मीन्स ये कि अगर ये श्रेणी हमने लिखते हुए गए हैं तो ये आगे से है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये आगे से है, पीछे से मतलब 253 दिया है, 253 के इधर जाएंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, ये अंतिम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यल से। प्रथम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, प्रथम पद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को क्या लिखना है पहले, एल। एल बराबर कितना दिया अंतिम पद 253। सर्वांतर कितना दिया है भाई, मम्मी के लाल लालियों ध्यान दीजिएगा, सर्वांतर 8 में से क्या घटाएंगे 3, 8 से 3 जाएगा तो 5 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 5, 8 से 3 जाएगा तो 5 प्राप्त होगा। और यन का मान क्या है 20, यन का मान क्या है 20। तो अंतिम से क्या लिखेंगे, अंतिम से 20वां पद लिख दीजिएगा, अंतिम से अंतिम पद से 20वां पद, 20वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान कितना है 253 माइनस यन का मान क्या रखेंगे हम लोग 20 माइनस 1 इंटू 5। तो 253 है ही यहां पे, और ये 19 है, 19 गुणे 5, 19 में अगर 5 का गुणा करते हैं तो क्या आता है 95 होगा, और इसमें से जब 95 घटा देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे भाई, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं आप कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचे। तो ये फॉर्मूला आप लोग भूलिएगा नहीं, ये आपका एक ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन इसके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ओह सॉरी 7 तो है ही नहीं, हमने रखा ही नहीं, ठीक है स्किप हो गया है, उसको देख लेंगे बाद में हम लोग। एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, कितने पद, ध्यान से सुनिएगा, कितने पद 50 पद, जिसका तीसरा पद क्या दिया हुआ है 12, और अंतिम पद, अंतिम यानी क्या, टोटल जो है आपका 50 पद है, तो अंतिम पद क्या होगा 50 ही तो होगा। इस क्वेश्चन को देखिए घुमा के दिया हुआ है, यानी 50वां पद का मान कितना है 106 है। आपसे कौन सा पद पूछ रहा है 29वां पद पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहली बात क्या लिखेंगे हम लोग हल में, पहले यहां हल लिखेंगे,
और लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम लोग माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। क्या है? डी है। तब डी है तब प्रश्नानुसार ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार क्या होगा, तीसरा पद यानी A3 का मान, तीसरा पद क्या दिया हुआ है 12, यानी a प्लस n का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, 3 से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2d होगा बराबर 12, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर क्या दिया, अंतिम पद यानी 50वां पद है, तो T50 बराबर 105, क्या रखेंगे a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा यहां से क्या करने वाले हम लोग, समीकरण 1 व 2 को यानी 2 में से 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 से 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं 1 को घटा देंगे, तो क्या प्राप्त होगा अपने को, देखिएगा a प्लस 49d बराबर 106, यहां लिखेंगे a प्लस क्या होगा आपका a प्लस 2d बराबर होगा 6 नहीं 12, आइए घटाते हैं, ये माइनस हो गया और माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 47d हो जाएंगे, और यहां कितना प्राप्त होगा आपको 94, क्या आएगा 94, कट करेंगे d का मान क्या प्राप्त होगा 2, d का मान क्या प्राप्त हुआ भाई बोलिए, d का मान क्या आया एक बार जोर से बोलिए तो, d का मान होगा आपका 2। चलिए आगे देखेंगे, हम लोग को d प्राप्त हो गया, अब समीकरण 1 में ले आके d का मान रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो a प्लस 2 × 2 बराबर 6, तो 4 होगा, 4 इधर घटा देंगे तो a का मान क्या प्राप्त होगा, जब 4 इधर जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2, 6 - 4 बराबर a का मान कितना आ गया 2, a का मान 2, ठीक है। अब इसी में आगे देखिएगा, हम लोगों को कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद, T29 इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, a प्लस 28d, a और d का मान यहां पुट कर देंगे, a का मान क्या रखिएगा 2 प्लस 28 × 2 56, 58 क्या हो जाएगा 58 आंसर हो जाएगा टोटल, ठीक है ना, कोई दिक्कत, 58 होगा भाई, ये 2 को भी जोड़ेंगे आप, मैं गलत लिख दिया हूं यहां पे, 58 होगा, क्या होगा टोटल आंसर 58 आएगा, कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, अगर हाँ दिक्कत अगर होता है नहीं समझ में आता है तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 9 देखिएगा, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 3 का एक पद -150 है। चलिए हम लोग से पूछ रहा है
क्या 150 जो है माइनस 150 क्या इस समीकरण का दिए गए समीकरण का कोई पद है या नहीं है? तो इसको बहुत आसान है ज्ञात करना। आप इसके दो मेथड है ज्ञात करने का। एक आपको जो कॉपी में लिखना है या जिससे मान लीजिए सॉल्व करना है, या अगर एमसीक्यूज में आता है उसके अलग ही मेथड है। एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, उस ट्रिक को भी मैं आपको इसमें बताते हुए चलूंगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए ऐसे अगर आया है 1 नंबर में 2 नंबर में लिखने के लिए, तो पूरा लिखना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिएगा हल करेंगे कैसे। क्या दिया है भाई? 11, 8, 5 और 2, ऐसे बहुत सारे पद हैं। अंतिम पद उसमें दिया हुआ है, क्या है? nवां पद है ये, 150 है माइनस का। ठीक है, n का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले a देखिएगा 11 है और d का मान 8 में से अगर 11 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। अगर सर्वांतर से, ध्यान सुनिएगा, चलिए पहले ये मेथड आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो tn कितना दिया है? माइनस का, यानी अंतिम पद 150 दिया है माइनस का, और प्रथम पद क्या दिया है? 11 दिया है। क्या दिया है आपका? 11 प्लस n तो हमको निकालना है, और d का वैल्यू माइनस का 3 है। ट्रांसफर करेंगे इधर 11, तो माइनस 150 और माइनस 11 बराबर माइनस 3 है ही यहाँ पे, और n माइनस का 1 है। तो माइनस 161 भागा माइनस का 11, यही होगा ना? क्यों? इधर प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 161, 3 से भाग देंगे ना जी। हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई? 11 कहां से नीचे आएगा? चलिए देखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, इसको 3 लिखने वाले हैं। यहां पे क्या लिखेंगे? माइनस का 3। तो यहां पे क्या प्राप्त हुआ? n माइनस 1। भाग देंगे, 5 एकम 5, और कितना है? कट जाएगा पूरा, कटेगा पूरा। 161 3 से नहीं कटने वाला है, कटेगा ही नहीं पूरा। तो पूरा कटेगा ही नहीं, तो भाई इसका पद है ही नहीं ये। ठीक है, इसका पद है ही नहीं। कितना हो जाएगा? 3 से कटेगा तो 161। देखिए, तो 5 बार में 15, 1 11 होगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा। 9 होगा तो कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, खत्म। यानी कटा ही नहीं, मतलब ये इसका पद है ही नहीं। ठीक है ना, इसका पद ये नहीं है। बात समझ में आ गया? तो कह देंगे क्या? माइनस 150 जो है दिए गए समीकरण का पद नहीं है। ये बात लिखना पड़ेगा आपको, पूरा लिख लेंगे। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं कहा था बताने के लिए। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले जो पद दिया रहता है, प्रथम पद, इस पद को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? इसमें घटा देते हैं। तो संयोग बस दोनों ही क्या है? माइनस है। माइनस माइनस करेंगे तो 161 हो जाएगा, और जो सर्वांतर आएगा हमेशा भाग देना रहता है। डायरेक्टली कैलकुलेशन ये होता है। बात वही हुआ, बट ये कहा जाए कि ये हमेशा क्या होता है? जो प्रथम पद होता है दिए गए मान में क्या करते हैं? घटाते हैं, और सर्वांतर से हमेशा क्या करते हैं? भाग देते हैं, जो सर्वांतर आपको दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला जो दिया हुआ है ये देखिएगा। अगला दिया गया है आपका प्रथम पद, a का मान 76 है, और n का मान आपका नहीं दिया है, n ज्ञात करना है। लेकिन सर्वांतर दिया है आपका माइनस का 4। कैसे आएगा? 72 माइनस 76 इज इक्वल टू माइनस 4, और अंतिम पद क्या दिया हुआ है? 0। n ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? n ज्ञात करना है। n ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे क्या? tn इक्वल टू a प्लस
n-1 इंटू डी के फॉर्मूले पे। यहाँ अंतिम पद ए का मान क्या है आपका 76 प्लस n-1 और यहाँ क्या आएगा माइनस का 4 आएगा। तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 76 माइनस के 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, यहाँ पे n-1 होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4 1 जा 4 9 अब प्लस का 1 इज इक्वल टू n। n बराबर कितना हो गया भाई, n का मान कितना आ गया 20, इसका 20वां पद शून्य होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आज के लिए मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी मिलने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो आपका लास्ट हो, ठीक है ना। और भी कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के बच जा रहे हैं अभी, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन प्लस अगली एक्सरसाइज का मतलब ये एंड हो जाएगा चैप्टर। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एंड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करें, एंजॉय करें। ओके बाय।